सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ निहाल और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारे इश्यूज़ इन इन्वायरमेंट। हमारे इन्वायरमेंट में क्या इश्यूज़ हैं, क्या समस्याएं हैं, उनका निराकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हम दूसरा रेड वाला मार्कर देखेंगे कहाँ पे है। तो सबसे पहले इश्यूज़ का मतलब क्या हुआ, क्या समस्याएँ हैं हमारे पास। तो समस्या क्या है इन्वायरमेंट की, हमारे पर्यावरण की सबसे बड़ी समस्या है। सबसे पहले तो जो हमारे पास पानी है, जो हमारे पास जल है, उसका संरक्षण कैसे किया जाए। वाटर वेस्टेज, जो हमारा वाटर वेस्टेज है उसको कम से कम किया जाए। वाटर वेस्टेज जो है उसको कम से कम किया जाए। पानी का निस्तारण, कम से कम पानी का निस्तारण सही तरीके से किया जाए, ठीक है, ये होता है। तो इसके लिए सबसे पहला प्रोजेक्ट हो गया रिवर रिजुविनेशन। जो हमारी नदियाँ हैं, जो हमारे नदी तंत्र जो है उनको जो है सही किया जाए, खुदाई करके उनकी बेस को मजबूत किया जाए। रुकिए 2 मिनट। तो उनके बेस को मजबूत किया जाए, जैसे कि हमारा गंगा रिजर्वेशन चल रहा है, ये हमारा भारत देश है ऐसे करके, ठीक है। ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे ऐसे करके 7 सिस्टर्स हैं और ये ऐसे करके। तो गंगा जो है यहाँ से ऐसे निकलती हुई है और ऐसे जाती है ये बैराज में, गंगा बैराज में। तो सबसे पहले तो गंगा का रिजुविनेशन किया जाए, गंगा के जो तलछट हैं उनको क्लीन किया जाए और वहाँ पे चेक डैम्स बनाए जाएँ, उन पानी को उसको यूज़ किया जाए कायदे से। और जो वाटर का वेस्टेज है या फिर जो केमिकल फैक्ट्री से निकल रहा कचरा है उसमें जो जा रहा है उसको नियंत्रित किया जाए। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंट को हम अपने रिवर को रिजुविनेट करके ही कर सकते हैं। तो दूसरा इसके लिए प्रोग्राम क्या चला गवर्नमेंट का, नमामि गंगे के तहत आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देखा होगा, जिसका उद्घाटन हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। तो उसमें क्या किया गया है कि गंगा का जो वाराणसी में जो क्षेत्र था उसके घाटों को पूरा पुनर्निर्माण किया गया है। इससे क्या होगा, हमारा टूरिज्म भी बढ़ेगा, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी बढ़ेगी, ठीक है, इकोनॉमी भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये रिवर रिजुविनेशन पूरा लेके मेरठ से लेके मुरादाबाद, जहाँ से गढ़मुक्तेश्वर, जहाँ से ये गंगा नदी निकली हुई है वहाँ पे हमें वाटर को रिजुविनेट करना है, सही करना है। उसके बाद तीसरा इशू आता है एनवायरनमेंट में हमारा फॉरेस्ट फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है। आप ज़्यादातर देखते हैं लोग जाते हैं नैनीताल, भीमताल या फिर शिमला चले गए। अच्छा, गर्मियों के दिनों में होता क्या है कि जंगल सूख जाते हैं, जो वहाँ के फॉरेस्ट होते हैं बिल्कुल सूख जाते हैं और वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ खा पी के या जलाते हैं या पान पुड़िया बीड़ी वगैरह पीते हैं और माचिस को वहाँ फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है फॉरेस्ट में फायर लग जाती है और जिससे कई एकड़ फॉरेस्ट हमारे जल जाते हैं, उसमें जीव जंतु जो रहते हैं वो भी जल जाते हैं। तो इसलिए फॉरेस्ट फायर पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। तीसरा है, सबसे मेन इशू है जो कंट्रीज ग्रुपिंग बना रही है कि आप मेरे ग्रुप में आ जाओ, आप नाटो के ग्रुप में आ जाओ, आप उधर ग्रुप में चले जाओ। तो ये सबसे बड़ी समस्या है कि ग्रुपिंग ना करें। वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सोच होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम। इसे कैसे लिखेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है, इसकी सोच होनी चाहिए। तो ये कंट्रीज ग्रुपिंग ना करें, क्योंकि फिर वॉर सिचुएशन क्रिएट होगी। अगर पुतिन का ईगो हर्ट होगा तो क्या होगा, यूक्रेन नहीं बचेगा। तो जितनी ज़्यादा मिसाइलें दागोगे, मिसाइलें क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा हीट जनरेट करेगी और हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाएगा। तो इससे फ़ायदा या नुकसान आप नहीं सोच सकते, इससे केवल और केवल नुकसान है। वॉर से क्या है, केवल और केवल नुकसान है। जैसे कहते हैं आप में ईगो है, आप में जेलसी है, आप गुस्सा कर रहे हैं, तो इससे केवल और केवल आपका नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। 5वें पॉइंट में आ गया पैंडेमिक। ये पैंडेमिक क्रिएटेड भी हो सकता है या फिर नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं चाइना के वुहान लैब में इस वायरस को क्रिएट किया गया था। तो ये 90% पैंडेमिक जो है ये क्रिएटेड है ताकि अन्य देशों को अनस्टेबलाइज करके चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके, जो कि बहुत गंदी सोच है, बहुत गलत सोच है। और इस कोरोना पैंडेमिक में कई सारे देश जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं
और अर्थव्यवस्था बिल्कुल बेकार हो चुकी है। लेकिन भारत ऐसा एक देश है जो गंगा नदी के किनारे रहकर उसने अपनी खेती के बलबूते पर पूरी अर्थव्यवस्था को बचा रखा है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। इसमें हमने देखा इश्यूज इन इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण, हमारा जो इन्वायरमेंट है उसकी क्या क्या इश्यूज है, क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर हम कार्य कर सकते हैं। तो पहला हो गया हमारा रिवर रिजुविनेशन, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर वेस्टेज को रोकना, उसके लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को आप देख सकते हैं, फॉरेस्ट फायर्स को रोकना, कंट्रीज की ग्रुपिंग वॉर को रोकना, और पैंडेमिक, चाहे वो मैन मेड हो चाहे वो नेचुरल हो। तो इस लेक्चर को इतना रखते हैं। थैंक यू।